बीआरएस पार्टी का चर्चा मुल्क भर में हो रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और कारकुनान बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी का मंशूर तेलंगाना अवाम के लिए खुशियों वाला मंशूर है, जिसमें तमाम लोगों को तरक्की नसीब होगी। बीआरएस पार्टी ने हमेशा खवातीन की भलाई और तरक्की पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को गोशामेल हल्के असम्बली TJS ग्रेटर हैदराबाद अक़लियती सदर मोहम्मद ज़हरुद्दीन और दीगर 60 कायदीन और कारकुनान मोहम्मद शहाबुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बलराम, मोहतरमा शाहिदा बेगम, मोहतरमा सालेहा बेगम और दीगर की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया। सीनियर बीआरएस कायद P श्रीकांत की क़ियादत में TJC और कांग्रेस पार्टी के 60 कायदीन ने तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 9.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाए जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है, इसलिए तेलंगाना हुकूमत का चर्चा मुल्क भर में हो रहा है और मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन व कारकुनान बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कल्वा कुंटला चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं। वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वजीर मौसूफ ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला KCR न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा हैं, बल्कि दीगर रियासतों के अवाम में भी काफी मकबूल हुए हैं। मुल्क भर के अवाम की नजरें KCR पर टिकी हुई हैं कि वो कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभालें, ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय कर पाएं। मोहम्मद ज़हरुद्दीन और इनके साथियों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके खुशी का इजहार किया और कहा कि वो पार्टी के असूलों पर अमल पैरा रहेंगे और अवाम की खिदमत को अपना नज़्बुल आइन बनाएंगे और आने वाली इंतखाबात में बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर KCR को तीसरी मरतबा भी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि सारे मुसलमान और सारे हिंदू भाई एक ही पार्टी नजर आ रही है, जो बीआरएस पार्टी है, जिन्होंने तेलंगाना में बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों के लिए जो गंगा जमुना तहजीब फराहम की और जो डेवलपमेंट ला है, उसके लिए सारा हिंदुस्तान आज तेलंगाना स्टेट को देख रहा है। सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर KCR साहब है। नंबर 1 डेवलप होने वाली स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट। आज हमारे जहूर भाई जो गोशामेल में रहते हैं, गोशामेल कांसी से ताल्लुक रखते थे, काफी जमाने से कोदंडराम साहब के साथ रहते थे, आज उनको छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए। और हमारे श्रीकांत अन्ना जो हमारे MP कांटेस्ट भी किए, उनकी क़यादत में काफी लोग आए। हमारे मुनीर भाई भी गोशामेल कांसी में रहते हैं। तेलंगाना बनने के बाद जो तरक्की तेलंगाना स्टेट को मिली है, यहाँ के लोगों में जो भाईचारगी और तरक्की के मौके फराहम किए KCR साहब ने, हर कोई बड़े खुशी का इजहार कर रहा है। आज हिंदुस्तान के सारे स्टेटों की नजर तेलंगाना पे है, क्योंकि तेलंगाना का जो ग्रोथ है, तेलंगाना बनने से तेलंगाना हर शोबे हयात में बैकवर्ड था। पावर नहीं था हमारे पास, हमारे फार्मर्स सुसाइड करते थे, ड्रिंकिंग वाटर नहीं था हमारे पास, हमारे पास गंगा जमुना तहजीब नहीं थी, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, नेक्सिज्म था, रोड कनेक्टिविटी बराबर नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थे। आज अल्लाह के फजल करम से हमारे आनेबुल CM साहब की जुस्तजू की वजह से हर शोबे हयात में नंबर 1 जा रही है, तो तेलंगाना स्टेट जा रही है। पावर देखते हैं आप, जो पावर का इतना बड़ा शॉर्टेज रहा करता था, रोजाना 4 घंटे 5 घंटे ब्रेकडाउन दिया करते थे, इंडस्ट्रीज को 3 दिन हॉलीडेज दिया करते थे। आज हमारी स्टेट में 24 घंटे करंट मिल रहा है, पावर सरप्लस स्टेट बन चुकी है। और खास तौर से किसानों को
24 घंटे फ्री देने वाली कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। हमारे सीएम साहब ने ड्रिंकिंग वाटर के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, जिसके जरिए किसानों को पानी दिया जा रहा है और पीने का पानी जो फराहम किया गया है, मैं समझता हूँ हर घर में जहाँ टैप है ना वो स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। उसी तरह गंगा जमुना तहजीब लैंड ऑर्डर में नंबर 1 है तो तेलंगाना स्टेट है। पूरे इंडिया में सीसीटीवी जो कैमरे हैं ना उसकी तादाद जितनी है, खाली तेलंगाना स्टेट के अंदर उसका 64% कैमरे हमारे पास लगे हैं। खासतौर से हैदराबाद, साइबराबाद, राजाकोटे में गली गली हर जगह जगह कैमरे लगाकर लैंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया है। आज हमारे पास कोई भी त्योहार हो, कभी भी फिसाद नहीं होता। 1948 से लेकर 2014 तक फिसादात होते रहे। 2014 में हमारी पार्टी ने हुकूमत बनाई, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिस तरह लैंड ऑर्डर को कंट्रोल किए हैं, नेक्सिज्म का खात्मा हो चुका है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों में जो मोहब्बत बढ़ाई गई है, मैं समझता हूँ इसकी स्टेट किसी जगह इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इंडस्ट्रीज आ रहे हैं हमारे पास, आईटी में हम आगे नंबर 1 तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर है और हमारे डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट साहब जो केटी रामाराव साहब रात दिन मेहनत करते हैं। वर्ल्ड से जितने इंडस्ट्रीज हमारी स्टेट में आ रहे हैं कि इंडिया की किसी स्टेट में नहीं जा रहे। लोगों में बड़ा शऊर पाया जाता है और हमें पूरा यकीन है आने वाले वक्त में हम 100 सीट से ज्यादा जीतेंगे एमएलए। कांग्रेस हमारे साथ कुछ नहीं किए, हमारे साथ धोखा ही धोखा करते रही है। हमें आंध्रा में मिलाने वाली कांग्रेस है, अब बोलते हैं कि वापस देने वाली भी कांग्रेस है। यकीनन पार्लियामेंट में बिल आया, सोनिया मैडम ने तायद की, हम शुक्रिया अदा करते हैं। मगर उसकी वजह क्या है? हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का मरण व्रत। उन्होंने 1 दिन 2 दिन नहीं 11 दिन तक भूख हड़ताल बैठा तेलंगाना के लिए। 11वें दिन उनकी हालत जब खराब हो चुकी थी, डॉक्टर कह रहे थे घंटे 2 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, केसीआर साहब को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस में जा सकते हैं, किडनी फेल हो सकते हैं। जब सारे लोग जाकर, उस वक्त हमारे जयशंकर साहब भी थे, जाके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट थे उनसे गुजारिश की कि साहब भरत तोड़ दीजिए, आप जिंदा रहेंगे तो हम मूवमेंट चलाएंगे बार बार। केसीआर साहब ने क्या कहा? मेरे 4 करोड़ अवाम तेलंगाना के भाइयों के लिए मेरी जान की कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं, मगर मुझे तेलंगाना अवाम के साथ इंसाफ चाहिए। ये कहने वाले लीडर कहाँ पैदा होते बताइए? आज तेलंगाना मिला, तेलंगाना जिस तरह तरक्की कर रहा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई स्टेट भी उस तरह तरक्की नहीं करे। तो मैं खास तौर से जहूर भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहनों से यही बात बताना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों के हमदर्द है तो वो केसीआर साहब है। आज व्हाट्सएप पे, और मैं कह रहा हूँ तो राहुल गांधी वैसे एक जिम्मेदार आदमी भी कहते हैं कि बीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करने वाली है। मैं आपसे वायदा करता हूं, मीडिया के जरिए तमाम मुस्लिम भाइयों से वायदा करता हूं, हमारी जान भी चले जाएगी तो हम कभी फिरकापरस्त पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। केसीआर साहब एक बहुत सेकुलर लीडर है, बहुत अहम लीडर है। उनकी सोच जो है सारे कौम की तरक्की चाहते हैं। आज हमारी स्टेट के अंदर जो डेवलपमेंट है, हर शोबेहात में बहुत डेवलपमेंट आया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सर जाता है, चूंकि उनका विजन वैसा था। इसलिए जो हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें आए, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, उनके बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है, उनके बच्चों को आला तालीम के लिए हुकूमत की तरफ से हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। बताइए कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पर? 1-2 साल नहीं, 50 साल हुकूमत की, मगर कभी भी मुसलमानों के लिए तालीम पर नहीं सोचा। मुसलमानों की तालीम सोचने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब, वो केसीआर साहब। इसलिए मैं मुस्लिम बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे बात कहता हूँ, आने वाली हुकूमत बड़ी मेजॉरिटी से हमारी बनेगी इंशाल्लाह। आने वाले टाइम पे हमेशा ये तरक्की जो चल रही है, इसका सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और हम 10-20 साल के अंदर कोई मुसलमान गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारेगा। कोई मुसलमान का बच्चा पान के डब्बे पर, पान बनाने पर नहीं रहेगा। कोई मुसलमान होटल पर काम नहीं करेगा।
कोई मुसलमान फुटपाथ पर नहीं रहेगा। उन्हें हर तरीके से तरक्की देने का सीएम साहब ने ठान लिया है। इसीलिए मेरी सबसे अदबन गुजारिश है, 30 तारीख को किसको लगाएंगे निशान? केसीआर का निशान क्या है? कार 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 के निशान को बटन दबाइए, एक बार केसीआर साहब को बड़ी मिजाज से जिताइए। इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए सुनहरा रहेगा। मैं